लगातार हम आपको किसान कवरेज दिखा रहे हैं, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों। किसानों के साथ साथ अलग अलग राज्यों के लोग भी आ रहे हैं किसानों को समर्थन देने। और आज बुद्धिस्ट धर्म के यानी बौद्ध धर्म के लोग भी आ गए और वो भी कह रहे हैं कि हम भी किसानों के साथ खड़े हैं। दुनिया में थू इनकी हो रही है, लेकिन इनके आंखों में थोड़ी सी शर्म नहीं बची है कि किसान रोडों पे बैठे हैं, शहीद हो रहे हैं, इनका बिल वापस कर दें। जिन किसानों की वो बात कर रहे हैं वो कौन है? नकली है? पूरी भाजपाई जुमलेबाज चोर आदमी है, चोर बिल्कुल चोर। इन्होंने जितने वायदे किए एक भी पूरा नहीं आगे किया। ये नंबर 1 के झूठे लोग हैं। योगी जी पहले तो चलो ठीक थे, लेकिन आजकल वो भांग का नशा करने लगे हैं और जितने भी निर्णय वो लेते हैं भांग पी करके लेते हैं। ये चूंकि मैं सन्यासी हूँ, वो भी सन्यासी हैं, तो ये अंदर की बात हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो हम लोगों ने विश्वास कर लिया, इनको वोट कर दिया। लेकिन अब लोगों के समझ में आ गया है कि अब नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला नहीं, देश बेचने वाला बन गया है। ये किसानों को देश बेचने वाला बन गया है, किसानों को बेचने वाला बन गया है। एक्चुअली पहले ये नरेंद्र मोदी लगते थे, लेकिन आजकल ये आसाराम के छोटे भाई घासाराम लगते हैं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है और लगातार दिन बीतते जा रहे हैं और किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से किसान आ रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग जगहों से लोग भी आ रहे हैं जो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अब बुद्धिस्ट लोग यानी बौद्ध धर्म के लोग भी आ गए हैं अपना समर्थन देने किसानों को। तो सीधे ही देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने लोग आए हैं बौद्ध धर्म के, सभी ये कह रहे हैं कि हम भी किसानों के साथ खड़े हैं। तो चलिए मैं सीधे बात करूंगी बुद्धिस्ट लोगों से, बौद्ध धर्म के लोगों से। क्या नाम है आपका? बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं आप किसानों का समर्थन बिल्कुल देने? बिल्कुल समर्थन करने आए हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस आंदोलन को? एक्चुअली अगर किसान नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। इस सरकार ने पहले बारी बारी से सारा कुछ बेच दिया, ट्रेनें बेच दी, हवाई पट्टी बेच दी और सरकारी अस्पताल बेच दिए, बहुत सारी चीज़ें बेच दी। अब ये सरकार चाहती किसानों को भी बेच दिया जाए और उन्हें मजदूर बना दिया जाए। ये हमारी समझ में आ गया है, इसलिए हम सारे लोग IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे लोग किसानों के साथ हैं। अभी आंदोलन किसानों का नहीं, जन आंदोलन बन गया है। ये आंदोलन देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलशील है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार तो अपनी बात पर अड़ी है, आज 36 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो नहीं कह रहे कि कानून रद्द करेंगे। तो क्या क्या कहेंगे आप? उनको ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती थोपा हुआ है। किसानों ने तो नहीं मांगा कि हम हमारे लिए कानून बनाइए, उन्होंने थोपा है। और वो ये भूल गए हैं कि हम जो रोटी खा रहे हैं उसको कौन पैदा करता है? उसको किसान ही पैदा करता है ना। वो पैसे से अडानी और अंबानी के जो उनके पास जो संपत्ति है, जो धन है, उससे तो रोटी नहीं बनती ना। रोटी तो गेहूं से, चावल से, ये सबसे मिलती है ना। तो वो किसान ही पैदा करता है ना। तो किसान आज परेशानी में है और सबको किसान ही रोटी देता है। तो हम आप क्या कहेंगे कि 36 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुन रही? बात हुई थी 7वीं दौर की बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने 2 मान लिया यानी 50% बात मान ली। लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से आंदोलन हो रहा है वो अभी तक सुनवाई नहीं हुई और ना उस पर कोई बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है आज नहीं कल ये सरकार किसानों के दरवाजे मत्था टेकेगी और स्वीकार करेगी, किसानों के बिल को वापस करेगी। मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले हम लोग आसानी से विश्वास कर लेते थे। इन्होंने कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो हम लोगों ने विश्वास कर लिया, इनको वोट कर दिया। लेकिन अब लोगों के समझ में आ गया है कि अब नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला नहीं, देश बेचने वाला बन गया है। ये किसानों को देश बेचने वाला बन गया है, किसानों को बेचने वाला बन गया है। एक्चुअली पहले ये नरेंद्र मोदी लगते थे, लेकिन आजकल ये आसाराम के छोटे भाई घासाराम लगते हैं। आप उनका फोटो देखिएगा, लगता है कि आसाराम के छोटे भाई हैं। इसलिए अब उन पर कोई विश्वास नहीं रहा। ये तीनों बिल अगर वो वापस नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। अब वार्ता होने वाली है अगली 4 तारीख को, उसमें भी अगर ये बातचीत नहीं तो आगे अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम लोग लगातार वार्ताएं करते रहेंगे, 1 साल हो जाए तब भी यहाँ बैठे रहेंगे। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा का साथ नहीं देंगे। ये देश बनाया हमने है, चलाया हमने है। ये तानाशाही सरकार संविधान खत्म करना चाहती है, देश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है और यही कराकर की सरकार में आई है। इसलिए इन्होंने ये अंतिम बार किया है कि किसानों को मजदूर बना दिया जाए, लूट लिया जाए। लेकिन अब हम होने नहीं देंगे। हम सारे लोगों ने मन बनाया है कि सरकार का उत्तर प्रदेश योगी लखनऊ से हैं आप, तो मैं एक बात सवाल करना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है जो सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान नहीं है, बल्कि हमारे जो किसान हैं वो काफ़ी खुश हैं, उनकी आय दोगुनी हुई है और उन्हें इस कानून से कोई आपत्ति
आपत्ति नहीं है? ये एक्चुअली झूठ की फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे और हों। एक फैक्ट्री है इनकी, झूठ की फैक्ट्री, वहाँ से ये प्रोडक्ट होकर के आए हैं। ये पूरे दिन झूठ बोलते हैं। इन्होंने जितने वायदे किए एक भी पूरा नहीं आज दिन तक किया। ये नंबर 1 के झूठे लोग हैं। ये बात आम जनमानस जान गया है कि नंबर 1 के झूठा है। इन्होंने कोई काम पूरा नहीं किया। इसलिए देखिए, योगी जी पहले तो चलो ठीक थे, लेकिन आजकल वो भांग का नशा करने लगे हैं और जितने भी निर्णय वो लेते हैं भांग पी करके लेते हैं। ये चूंकि मैं सन्यासी हूँ, वो भी सन्यासी हैं, तो ये अंदर की बात हम जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए उनसे एक भी निर्णय अच्छा नहीं हो रहा है। तो क्या आप लोग सन्यासी हैं, तो क्या कोई सन्यासी ऐसा भी हो सकता है? सन्यासियाँ तो गांजा पीते, भांग पीते, दारू पीते, जाने कितने तो जेल में है बाबा। क्या बात कर रही हैं आप? उनमें से कपड़ों के बेस में जाने कितने लोग। से ही एक है योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं में से एक हैं। एक्चुअली सन्यासी तो मंदिर में अच्छा लगता है, पूजा पाठ अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थोड़ी बनता है। उन्होंने सिस्टम को तार किया है, संत परंपरा को बर्बाद किया है। इसलिए उससे कोई उम्मीद नहीं है। वो देश नहीं चला पाएंगे, न प्रदेश चला पाएंगे। वो तो कह रहे हैं ना, हम उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो खुश है और हमारा उत्तर प्रदेश खुश है, उसको कोई आपत्ति नहीं है इन तीनों कृषि कानून। गाजीपुर बॉर्डर पर लाखों किसान उत्तर प्रदेश का ही बैठा है और जितने गांव-गांव घूम रहे हैं। जिन किसानों की वो बात कर रहे हैं वो कौन है? नकली है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह योगी जी भी जुमला छोड़ रहे हैं? बिल्कुल जुमलेबाज हैं, पूरी भाजपा ही जुमलेबाज है। वहाँ के बीजेपी का एक कार्यकर्ता जुमलेबाज है, सारे लोग जुमलेबाज हैं। पूरे दिन झूठ बोलते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, देश को बेच रहे हैं। पूरी दुनिया में थू इनकी हो रही है, लेकिन इनके आंखों में थोड़ी सी शर्म नहीं बची है कि किसान रोडों पे बैठे हैं, शहीद हो रहे हैं। इनका बिल वापस कर लें ये लोग। तो अब किस तरह से देख रहे हैं आप कि अगर आगे भी ऐसा चलता रहा तो ऐसे कब तक लोग सड़कों पर बैठे रहेंगे? क्योंकि देख रहे हैं आप, काफ़ी किसानों की शहादत भी हो चुकी है, करीब 40 के करीब किसानों ने अपनी शहादत दे दी। सरकार हमारा धैर्य तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि धीरे धीरे बात करते रहें और सरकार हिंसा, जो किसान हैं हिंसा पर उतर आए। लेकिन हम लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, देश बनाया हमने है, देश के रोड हमने बनाए हैं, देश के किसानों ने इनकम टैक्स देकर, सेल टैक्स देकर के सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो ये मामला क्या है? वार्ता पे वार्ता, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। ये चाहते हैं कि जो किसान है वो हिंसा पर उतारू हो जाए, ताकि इस आंदोलन को हम बर्बाद कर दें, बदनाम कर दें। लेकिन हम लोग धैर्य नहीं खोएंगे और भी कितनी वार्ताएं होंगी हम करने को तैयार हैं। अंततः इन्हें किसान बिल वापस लेना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि सरकार इस आंदोलन को राजनीतिक ढंग से उभारना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने तो सारे हथकंडे अपना लिए। तो हमारे बहादुर किसान हैं और हमारे लंगर वाले बहादुर हैं जो हम लोगों को भोजन करा रहे हो, हम लोग लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि आपका मैसेज क्या होगा हमारे चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? मैं इनसे आखिरी बार यही कहूँगा कि शासक बनने का सबको मौका नहीं मिलता है। कोई 1-8 करोड़ में व्यक्ति होता है जो शासक बनता है, और शासक का काम होता है कि सबका सम्मान करे, सबका भला करे। लेकिन ये एक आदमी को रईस बना रहे हैं और लाखों लोगों को खाकपति बना रहे हैं। ये शासक नहीं है, ये चोर आदमी है, चोर है, बिल्कुल चोर है। इसलिए बाज आइए, ये देश संविधान से चलता है। ये जनता आपको चाय बेचने से, घंटा हिलाने से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकती है। ये जनता आपको फिर पुनः वहीं पहुंचा भी सकती है। ये मत भूलिए, ये देश संविधान से चलता है, इनके पिताजी के बनाए कानून से नहीं चलता है। तो देखा आपने, लगातार हम आपको किसान कवरेज दिखा रहे हैं, चाहे हरियाणा के लोग हों, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों। किसानों के साथ साथ अलग अलग राज्यों के लोग भी आ रहे हैं किसानों को समर्थन देने। और आज बुद्धिस्ट धर्म के यानी बौद्ध धर्म के लोग भी आ गए और वो भी कह रहे हैं कि हम भी किसानों के साथ खड़े हैं। जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।